डंपरों की आवाजाही और सड़क टूटने से परेशान महिलाएं और लोग सड़क पर उतरे। सोहना से बाया जक्खोपुर, आटा, रामपुर, उदाका होकर खानपुर, इंड्री, नवाबगढ़, रहुका, मेहरका, गांगोली, दुबालू, खेड़ा, खलीलपुर, रीवड़ होकर मिंडकोला आवाजाही वाले सड़क मार्ग पर पूरा दिन और पूरी रात निर्माण सामग्री, रोड़ी, रेता से भरे ओवरलोड डंपरों की आवाजाही से सड़क मार्ग टूटने तथा पूरा दिन व पूरी रात उड़ने वाली धूल व बढ़ रहे प्रदूषण से परेशान होकर गांव आटा में शुक्रवार को महिलाएं व ग्रामीण सड़क पर उतर आई और रेलवे ब्रिज का निर्माण करने वाली L&T एजेंसी तथा सड़क निर्माण करने में लापरवाही दिखाने वाले संबंधित विभाग के साथ साथ प्रदूषण रोकने में नाकाम नजर आ रहे प्रदूषण रोकथाम विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए डंपरों की आवाजाही पर रोक लगा दी। एक ही घंटे में कई सैकड़ों डंपरों की लाइन आवाजाही सड़क पर भीड़ लग गई तो खनिज सामान से भरे डंपरों के गांव उदाका स्थित प्लांट पर न पहुंचने से रेलवे ब्रिज का निर्माण करने वाली एजेंसी के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मीडिया भी घटना स्थल पर पहुंच गई। उपरोक्त एजेंसी व संबंधित विभाग की बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं व लोगों ने बताया कि सोहना व आसपास गांवों वाले क्षेत्र में L&T की तरफ से रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी पहाड़ों से तोड़े गए भारी भरकम पत्थरों को डंपरों के जरिए पहले आटा जोन में लीज पर लिए गए अपने स्टोन क्रेशरों में पहुंचाती है और फिर इन पत्थरों को क्रेशर में पिसवाने के बाद रोड़ी, रेता, बजरी बनवाकर इन्हीं डंपरों के माध्यम से शिव पब्लिक स्कूल के समीप बने अपने प्लांट पर मंगाती है। पूरी रात व पूरा दिन खनन सामग्री से भरे यह डंपर सड़कों पर दौड़ने से सड़क मार्ग पूरी तरह टूट गया। इन ओवरलोड डंपरों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल का आलम यह है कि लोग न तो चैन से रोटी खा रहे हैं और न रात को चैन से सो पा रहे हैं। उड़ रही धूल ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। घरों में, बर्तनों व कमरों में भी धूल पहुंच रही है तो खेतों में खड़ी फसल पर धूल जमने से फसल कटाई में परेशानी आ रही है। हरे चारे में धूल मिली होने से उनके दुधारू पशु इस चारे को खाने से परहेज बरत रहे हैं। न तो पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, न ही प्रदूषण पर रोक लगाई जा रही है। कंपनी L&T के मैनेजर रोबिन कुमार गुस्साए ग्रामीणों के बीच आए, उनकी रखी गई बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें भरोसा दिया कि भविष्य में हरगिज लापरवाही नहीं बरती जाएगी। फिर भी गुस्साई महिलाओं व लोगों ने साफ सपाट लहजे में कहा कि यदि उन्हें दिया गया भरोसा तोड़ने का प्रयास हुआ और कंपनी उनसे किए गए वादे पर खरी नहीं उतरी तो वह दोबारा से सड़क पर उतरने में देरी नहीं लगाएंगे। सोहना से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम लोकेश कुमार, गांव आटा से हूँ। दरअसल यहाँ रेलवे कॉरिडोर का काम चल रहा है तो सोहना से और जो इंड्री वाले रोड पे काम चल रहा है ये, और हम आटा में रहते हैं, बिल्कुल मेन रोड पे ही है। तो यहाँ इतनी धूल उड़ रही है, रोड सारी तोड़ दी है और लोगों को ना टीबी की बीमारी भी होने लगी है। जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं तो इनका भी जीना जो है दूभर हो गया है, बच्चे हैं, हम सभी परेशान हैं। गांव में पीछे तक धूल जाती है, जो पीछे रह रहे हैं वहाँ भी धूल उड़ के जाती है। तो हम तो ये कह रहे हैं एक तो ये रोड बनवाया जाए, डंपर तो देखो रुकेंगे नहीं, रोड पे ही चलेंगे, पर कम से कम रोड तो बनवा दिया जाए। इतनी रोड टूटी हुई है, जो मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। मेरा नाम रवि है जी और गांव आटा का मैं रहने वाला हूं। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या फ़िलहाल गांव की बनी हुई है वो सड़क को लेकर बनी हुई है। और यहाँ पे जो समस्या है ये कोई एक दिन से नहीं है, ये करीबन से 5 या 6 साल हो चुके हैं। ग्रामीण वासियों ने सभी, जो हमारे अधिकारी हैं, सबको ये बात संज्ञान में पहले डाल चुके हैं कि जी हमारी सड़क ख़राब है या कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर रेलवे का काम चला हुआ है, करीबन 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और वो भी आश्वासन देते हैं कि जी सड़क सही हो जाएगी। लेकिन अब सड़क की सही होने की हालत की तो बात आप छोड़िए, कम से कम सड़क की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि इतने गहरे कम से कम 5-5 फुट के गड्ढे हो चुके हैं इसमें। और सबसे बड़ी समस्या है कि वो कहते हैं कि जी कंटिन्यू हम तो धूल मिट्टी उठ रही है, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। अब वो पानी भी प्रॉपर नहीं डाला जा रहा है और अब पानी से भी एक समस्या बन चुकी है कि पानी डालने से बार बार क्या हो रहा है कि जी उसके ऊपर अब कीचड़ बन चुकी है और वो कीचड़ जो है पत्थर का रूप ले चुकी है। तो अगर कोई साइकिल लेके भी निकलेगा तो वो भी साइकिल लेके भी सोहना तक नहीं पहुंच सकता।
अब जो सड़क पे जो धूल मिट्टी है, आसपास के घरों में जो हमारे ग्रामीण निवासियों के घर सड़क के साथ हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बीमारी बन चुकी है, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस बारे में भी सरकार को बताया जा चुका है, मौखिक भी और लिखित रूप से भी, लेकिन अब तक ना तो किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है इस मामले का। और जब ये समस्या पूरी तरीके से जो है बड़ा रूप ले चुकी है, तो आज हम ग्रामवासियों ने मजबूर होकर सड़क को जाम करने की कोशिश करी है। और जो यहाँ पे जो हमारे गांव के जो हमारे मेन मुखिया लोग हैं, अब हमने यही सलाह बनाई है कि देखो, अगर ये समस्या समाधान नहीं होती तो हम अगले हफ्ते या 10 दिन के बाद, हमने कुछ टाइम दिया है, उसके बाद हम फिर से वही अपनी कार्रवाई करेंगे। रामोतार सिंह नाम है, गांव आटा है। समस्या ये है जी कि रोड जो है हमारा सोहना से मिलवाला जो रोड है, इस पर रेल लाइन का काम चल रहा है और रेल लाइन के काम की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। रोड टूटा हुआ है, प्रदूषण ज़्यादा है, कोई पानी का छिड़काव नहीं, कोई रोड का बनाने का काम नहीं। और गांव में धूल मिट्टी के कारण तकरीबन 10-5 लोगों को बीमारी फैल गई है। ये LNT के जो डंपर चल रहे हैं दिन रात 24 घंटा, 1 घंटा के लिए बंद नहीं होता रोड, दिन रात 24 घंटा। गाँव वालों को दिक्कत ये है जी कि सांस की बीमारी बन रही है। और स्वयं मेरी जो पत्नी थी, उसको पहले TB हुई, उसके बाद फिर कैंसर हुआ इस प्रदूषण के कारण। और 27 नवंबर 2020 को उनकी मृत्यु होगी। मेरा रघुनंदन, मैं आपके यहीं आते गांव के मंदिर में रह रहा हूँ। यहाँ की ये समस्या है सबसे ज़्यादा, जब से ये रेलवे बनना शुरू हुआ, हाँ जी, तब से इतने डैम्फर हैं यहाँ कि लोगों का जीना हराम है, सोना हराम है। और यहाँ तो कई मौतें हो गई, किसी को TB हुआ, किसी को कैंसर हुआ, किसी को दमा की बीमारी हुई। लोग बाग कई अभी तो अस्पताल में भर्ती हैं। अभी एक सामने यहीं कल अभी जांच होके आई है, तो उसका लीवर में बताया है कि लीवर की सिकुड़न हो गई, दस्त से, मतलब धूल चली गई अंदर। अब उसकी जान बचे या ना बचे भगवान जाने। धूल का कारण ये डंफल है, 24 घंटा चलते हैं, पूरे टाइम चलते हैं। सोना हराम है। जो पास रोड के पास में है ना घर, वो तो बेचारे सो ही नहीं पाते, दूसरे के घरों में सोते हैं। ये तो अब भाई ये जो रेलवे से हम सुन रहे हैं कि चल रहे हैं, मैं तो यूपी से हूँ, पर यहाँ मंदिर में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ की दशा देखता हूँ। मेरा जो है पीछे 50 कदम मंदिर पीछे है, मैं वहाँ नहीं सो पाता। और इतनी धूल है कि भगवान को 10 बार पहुँचता हूँ, फिर भी धूल नहीं हटती। नौबिंस कुमार, LNT से। हाँ, ये पानी की समस्या है, इसको 2 दिन के अंदर सही कर देता हूँ। पानी की समस्या जो भी है उसका समाधान कर देता हूँ। सड़क की समस्या, पानी की समस्या है और धूल की समस्या है, इसकी समस्या का समाधान कर दूँगा।